आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्री अनिल कुमार चंद्रकांता, डॉक्टर ऋषभ गरिमा, रजत साक्षी, आद्विक, छवि लोहाड़िया सिकंदरा, कोषाध्यक्ष सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, श्रीमती संगीता देवी पाटोदी, पुत्र सन्नी, विवेक पाटोदी, पुत्रवधू प्रिया पाटोदी, पुत्री परिणा पाटोदी परिवार कतरास, श्री आर के जैन एवं समस्त परिवार पीतमपुरा दिल्ली, श्रीमती पद्मा देवी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री महावीर प्रसाद जैन, श्री मनोज, अनिता, डॉक्टर कृति, डॉक्टर श्रुति जैन, कोटा राजस्थान, श्री वीरेंद्र जैन, मधु जैन, नितिन जैन, सचिन जैन एवं समस्त परिवार जैन लोक, जिला हापुड़, श्रीमती शीला प्रमोद कुमार मेहता, नासिक महाराष्ट्र, डॉक्टर आशा जैन, तीर्थ वंदना ग्रुप, सिटी कॉलोनी जयपुर, श्रीमती मैना देवी काला, असम, श्री सुभाष चंद्र जैन, लोहेवाले, कोसीकला, मथुरा, श्रीमती विमला देवी जैन, कनकी, श्रीमती बरखा जैन, दिल्ली। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता, जिन धर्म प्रभाविका, वात्सल्य मूर्ति, परम पूज्या, गणनीयारिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। पुरानी जर्जर मान्यताओं को, तेरे मेरे अपनत्व को, सबको समाप्त कर दो। हम जैन समाज फिर से एक होकर चलें और एक छत्र छाया के नीचे चलें। हमारे सबके उद्देश्य एक होना चाहिए कि समाज की यदि कोई मिसाल बने तो ऐसी बने कि विशाल बने। हम सांस से कह सकें कि वो हमारा जैन मंदिर है। लोग हमसे कल भी बोले ये हमारा मंदिर है माता जी, वो उनका मंदिर है। हमने कि कैसी बात करते हो, तुम्हारी तो वो हालत है कि एक म्यूजियम में 2 खोपड़ियाँ रखी थी। किसी ने पूछा ये छोटी, बोले बाबर की, बोले बड़ी, बोले बाबर की, बोले ये 2 बाबर की कैसे, बोले एक बचपन की एक जवानी की। क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं कि खोपड़ी किसकी है। ये दिल और दिमाग तुम्हें तेरी मेरी के लिए नहीं मिला था। क्योंकि आपने क्या पढ़ा आज विशाखापट्टनम में कि परमात्मा आप स्थित रहते हो और फिर भी दुनिया में व्याप्त हो। आप स्वयं में स्थित हो इसलिए स्वस्थ हो। हम लोग स्वस्थ क्यों नहीं हैं? क्योंकि स्वयं में स्थित नहीं है। दिल से ज़्यादा दिमागी बीमारियां हैं। हमारी बीमारियां दिमाग की बीमारियां हैं। हम सोच कर देखना, जितनी ऊर्जा दुनिया को अपना बनाने में लगा सकते थे। एक व्यक्ति आया और कहने लगा माता जी मेरी पत्नी शहर में सबसे सुंदर है। हमने कि किसने कहा? बोले उसी ने कहा। आप समझ गए, हमारा दिमाग कहीं और ही लगा होता है। एक पत्नी को बहुत खांसी चल रही थी तो पति बोला तेरे गले में बहुत तकलीफ, मैं तेरे लिए कल कुछ ना कुछ ले आऊँगा तो आराम पड़ेगा। पत्नी बोली कि वही हार ले आना जो अगले बार देखा था। यहाँ खांसी चल रही, खांसी पर ध्यान नहीं, हार पर ध्यान है। आप भी ध्यान रखना, हमारा ध्यान भी जिंदगी जा रही इस पर ध्यान नहीं है। स्वस्थ हो जाए, अरे स्वयं में स्थित हो जाओ। सबके लिए अच्छी भावनाएं भाव। यदि 1 रुपया भी है
आप लोग कहते होता तो देते, हमने कही गुठली दो तो पेड़ आएगा, गुठली भी नहीं दो तो पेड़ से भी जाओगे। हर आदमी कृपणता से धन तो जोड़ना चाहता है, धन्यता नहीं जोड़ना चाहता है। और परमात्मा कैसे हैं? विपरीत परिस्थितियों में भी हमें तो जरा सी कोई टेढ़ी नज़र से देख ले दिन भर का विकल्प, और आदमी इतना खतरनाक है, कोई जय जिनेंद्र कर ले तो टेंशन, नहीं करे तो टेंशन, देख ले तो टेंशन, नहीं देख ले तो टेंशन। टेंशन लेने में इतने माहिर हैं, समझ गए? मोबाइल में बैलेंस नहीं हो तो टेंशन, चार्जिंग नहीं हो तो टेंशन, जूते पे पॉलिश नहीं हो तो टेंशन, कपड़े पर प्रेस नहीं हो तो टेंशन। कोई जय जिनेंद्र कर ले, बोले रोज तो नहीं करता, तो आज का बात है काय को कर रहे, लो टेंशन। रोज करता हो आज नहीं करे, बोले रोज करता 365 घूमते हम आ गए, हजारों घूमते हैं, जैसे को देख लेंगे कौन करता है, लो पूरे दिन की टेंशन। कोई खाने को पूछ ले, बोले रोज तो पूछता नहीं, आज पूछ रहे, जरूर कोई कारण होगा। कोई किसी से बात कर रहा होगा, वो देखो कैसी मेरी बातें कर रहा। हम इतने माहिर हैं, पूरे दिन हमसे दूसरों की बात करा लो। अरे इतनी सी जिंदगी है, छोटी सी जिंदगी है, तकरार किस लिए रहती है, दिलों में दरार किस लिए है, साथ कुछ पलों का फिर सब जुदा जुदा, जिंदगी में खार बिछाएं किस लिए। जिस पल में हम हंस सकते हैं उस पल में हम रोएं क्यों, जिस पल में अमृत हो सकते उस पल में विष बोएं क्यों। जितनी श्वासों से हम स्वर्ग और मोक्ष की महल तैयार कर सकते। आप लोग कहते माता जी मोक्ष तो मिलता नहीं, हमने कही आम 5 साल बाद आता, तू आज बीच काय को डालता है? टिकट तो तुझे 5 दिन बाद जाना है, आज से रिजर्वेशन काय को कराता है? बच्चे का पेपर तो 6 महीने साल भर बाद है, आज से पढ़ाई क्यों कराता है? समझ गया है? अरे पहले से तैयार कराओगे तो शांति से जा सकोगे। पहले आकुलता आकुलता तेरी मेरी में जिंदगी गुजार दी, अब मौत आएगी क्या? मौत नहीं आती है। हमारी मौत आए, पूर्व कर्म के उदय हो तो बीमारी आए, लेकिन क्या कहा है, सबकी ज्ञाता दृष्टा हो पर अपने में रहते हो। दीर्घायु हो लेकिन जरा नहीं आई है, क्योंकि आपको पता है हमारे को यहाँ पर 40 साल में बुढ़ापा आ जाता है। रूस में आज भी 90 साल का व्यक्ति तो शादी तक करने की तैयारी रखता है, क्योंकि हर आदमी अपने हिसाब से गुणा भाग लगाता है। एक बाबा जी, कहानी हो सकती है, एक बाबा जी शादी के लिए तैयार थे। उनकी करीब 87 साल की उम्र थी, उनके पोते तक की शादी हो गई थी। घर वालों ने समझाया कि देखो अब आपकी उम्र है क्या शादी की? बोले क्यों, उम्र में क्या हो गया? कहने लगे आपके लिए खतरा है। बोले कोई खतरा नहीं, हमने इंतजाम कर लिया। बोले कौन लड़की देख ली? बोले वो सामने वाली। बोले अरे वो तो 16 साल की है। बोले शादी की उम्र ही 16 साल की होती है। तो लोगों ने कहा कि यदि वो पहली मर गई दूसरी भी मर गई तो बोले फिर तीसरी भी देख रखी है। समझ गए? तीसरी भी देख रखी। लोगों ने कहा जरा कुछ तो लाज शर्म खाओ। बोले लाज शर्म क्या करना, तेरी माँ की शादी हुई थी तब भी वो भी 16 साल की थी। अपनी मरने की चिंता नहीं है और आगे की चिंता है। ऐसे हम लोग नहीं है, हम लोग दुनिया की उठावनी में आते हैं, अपनी उठावनी की चिंता करते हैं क्या? यदि कोई समझाए भी संत तो आप क्या कहते हैं, हमने सब इंतजाम कर रखा। सब इंतजाम में क्या कर रखा? बीमा पॉलिसी बना रखी, इंश्योरेंस करा रखा। अरे मरने के बाद सबको मिलेगा, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। उनके लिए जो तुम्हें जीते जी चिंता में जलाते हैं, मरने के बाद चिता में जलाते हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ परिवार का सारा दान कर दो, लेकिन अपने उपकार की भावना से कुछ थोड़ा सा जरूर निकालो कि ये जिनालयों में देकर जाएंगे तो हमें मरने के बाद तुरंत जिनालय मिलेंगे। तुरंत जिनालय किन्हें मिलते हैं? स्वर्ग के देवताओं को सबसे प्रथम जिनालय के दर्शन मिलते हैं।
आपको तो 45 दिन बाद मिलते हैं, और वो भी सोते सोते में भी नमोकार मंत्र सुना देते हैं। और जागो भी तो क्या होगा, माँ खुद ही सोई है उम्र भर, वो जगा देगी तुम्हें तो क्या होगा। अरे परमात्मा के लिए नमोकार मंत्र बोलते हो, प्रत्येक क्षण हमारा नमन का भाव हो कि वही हमारे आदर्श है, वही हमारा लक्ष्य है। मकान का क्या कहते हो, यदि घर का बन भी रहा हो तो क्या बोलते हो, ये किराए का है, अपना तो बन रहा है। अभी किराए के मकान है, कुछ साल बाद बदलना ही पड़ेगा, लेकिन अपने मकान की तैयारी कर लो। अपना मकान कहाँ बनाया तुमने, सिर्फ दूसरों के मकान में झाड़ू लगाते हो, दूसरों की गलतियों को देखते हो। तो क्या कहा है, दीर्घायु होने पर भी जरा रहित प्रभु सुख पाते, रक्षा करें दुखों से प्रभुवर, वृषभ चरण हम भी आते। कहते भगवान आप दीर्घायु हो, क्योंकि बड़ा होना बुरा नहीं है, बूढ़ा होना बुरा है। और पंचम काल का तो आदमी बूढ़ा ही पैदा होता है। आजकल तो बच्चे बूढ़े ही होते हैं, बचपन तो आता ही नहीं उनका, क्योंकि शुरू में कितने खेल चलते थे जिनमें आनंद आता था। आपने देखा हो लाइट जाने का इंतजार करते थे कि छुपा छुपी खेलेंगे, और भी खो खो आदि कितने खेल, सारे खेल में एक्सरसाइज और मनोरंजन हो जाता था। आजकल सारे मोबाइल में पूरी दुनिया सिमट कर रह गए। पता एक है हमारा, लेकिन हमें एक दूसरे का कोई पता नहीं। एक कमरे में बैठे सब अपने मोबाइलों में लगे पड़े, ये भी कोई जिंदगी है क्या? इसी जिंदगी कहते तो मौत फिर क्या होगी? ये वास्तव में जिंदगी नहीं, सब मुर्दों की तरह जी रहे हैं। हमने कहा जवान वो होता है जो भविष्य की सुंदर कल्पना करता है, और बूढ़ा वो होता है जो संतुष्टि कर ले, तब जो है सो ठीक है। आप लोगों ने ऐसे नहीं कर लिया, बस जैन धर्म में पैदा हो गए, जिनवाणी मिल गई, अरिहंत देव मिल गए। अरिहंत देव ऐसे मिलेंगे, ये तुम जैसे बेईमानों के लाए हुए अरिहंत देव, तुम नहीं तो अपने पैसे से लाए हो। अरे अरिहंत के गुण जिस दिन आ जाएंगे, उस दिन सच्चा परिचय और प्रेम अरिहंत से हो जाएगा। जिससे प्रेम होता है उससे नफरत नहीं होती, उसकी बुराई नहीं करते, उसका दिल नहीं दुखाते, उससे कोई चीज़ नहीं छुपाते। जिससे प्रेम होता है उसके अलावा किसी पर नज़र नहीं जाती। उसके लिए तो पत्नी ये कह देती है कि आप ले जाओ जेवर, सिर्फ मेरा क्या पैर की बिछिया। और मंगलसूत्र अब बन गया, जब से मंगलसूत्र बन गया तब से जीवन के सूत्र तो नकली हो गए। पहले दिलों में मंगलसूत्र हुआ करते थे, हमारे बुजुर्गों के गलों में मंगलसूत्र नहीं हुआ करते थे। उन पर तो एक चैन भी हो और पति जरा सा बेचैन हो तो अपनी चैन उतार के कहती थी तुम इसे बेच आओ, चिंता मत करो, तुम हो तो सारी चैनें हैं, इस चैन का क्या करेंगे। आज की औरत कहती चैन दे दो चाहे तुम बेचैन रहो। चैन कितनी गद्दार होती है, चैन चैन ही छीन लेती है, चैन अमन चैन छीन लेती है। ध्यान रखना, हम सबको माला नहीं फेरना है, माला के साथ साथ मनोमालिन मनो चिंतन करना है। चिंतन करना क्या साथ लेकर आए थे आदिनाथ भगवान, तुम स्वयं कर्मभूमि के प्रथम तीर्थंकर थे। तुम्हारे लिए उस बसदा ने उसके पहले भोग भूमि थी, कर्म भूमि के पहले पति थे इस भूमि के। सती की तरह, धर्म पत्नी की तरह तुम्हें पृथ्वी ने पहली बार स्वीकार किया था। आपको पता है, पहली बार स्वीकार किया था, तुम कर्म भूमि में पहले स्वामी थे। आदिनाथ नाम नहीं था उनका, प्रथम बार पहली बार आप तीर्थंकर पद से सुशोभित हुए थे, इसलिए आपका आदि यानी प्रथम में तीर्थंकर हुए थे, इसलिए आदिनाथ नाम था। हमारे अंदर भी ये गुण आ जाए कि आपने ऐसी धरती को छोड़ दिया था, क्योंकि जब तलक तलब रखते थे हम, जब तलक तलब रखते थे हम, तब वो हमसे दूर थी।
आज हमें नफरत हुई तो वो आने को मजबूर है। जब हमें ये आ जाएगा, ये दुनिया की धर्मशाला है, जो अच्छा, और ध्यान रखना हमने कई बार ऐसा उपयोग किया है। यदि एक बार की सत्य घटना है, हमारे पास चटाइयाँ थी, हमने कोई माता जी को बहुत सर्दी थी, उनका बिहार होना था, उन्हें दे दी। तो हमारे संघ की माता जी थोड़ी सी हम पे नाराज हुई, कहने लगी ऐसी दानवीर है दिसंबर के महीने में और यूपी की ठंड। तो उन्होंने गुस्से में कहा कि आज इनको कोई चिटाई नहीं देगा, इसको तब पता चलेगी दातारी का कि क्या होती दातारी। जितनी चिटाई थी सब दे दी। अरे वो अपने हिसाब से चल रही थी ना, हमने कि उन पे नहीं थी, और वो कह रही थी कहाँ से बनवाती हो, कहाँ से इतनी अच्छी चिटाइयाँ आती हैं। वो माता जी 10 थी, लेकिन हम पर जितनी थी हमने दे दी। और उस दिन ध्यान रखना, इसको कहते हैं ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, और लेता है तो चमड़ी भी उतार लेता है। पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल। यदि जोड़ भी लोगे तो ध्यान रखना तुम्हारे घर में शांति नहीं होगी। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन से अनेकानेक पुण्य के कार्य किए जा रहे हैं। माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। श्री महावीर जी चांदनपुर में आज एक ऐसे ही आदर्श को स्थापित करते हुए सृष्टि मंगलम नामक संस्था स्थापित है, जिसकी प्रेरणा सरल सहज बना, जिनका सदा मुस्कुराता चेहरा, प्रशस्त मुद्रा, गणनीयारिका सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा से यह क्षेत्र का, यह स्थान का, संस्था का निर्माण हुआ। और बहुत ही सुंदर व्यवस्था के अंतर्गत दिगंबर संत अथवा त्यागी व्रती जो इस क्षेत्र पर आगमन करते हैं। सृष्टि मंगलम भवन, मुख्य मंदिर के सामने वाली गली, श्री महावीर जी। यात्रियों के लिए वातानुकूलित कमरे उपलब्ध हैं एवं त्यागी वृत्तियों को भोजन की व्यवस्था है। संपर्क सूत्र 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र